नमस्कार, सुप्रभात। समय हो चला है आज की 10 बड़ी खबर जानने का। हम हर जगह रायता फैला देंगे। वोट चोरी के आरोप को लेकर कंगना रनौत का विपक्ष पर तगड़ा हमला। बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने कांग्रेस की अनुयायी वाली इंडिया ब्लॉक के बर्ताव पर कड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष इस बात से खफा है कि देश लगातार तरक्की कर रहा है। कंगना ने संसद में बिहार में हुए वोटर लिस्ट रिजर्व के खिलाफ विपक्ष के प्रदर्शन और चुनाव आयोग पर लगे वोट चोरी के आरोप को तमाशा बताया। हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से सांसद कंगना रनौत ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को कड़ी फटकार लगाई है, फिर भी वो वोटरों का अपमान कर रहे हैं। न्यूज एजेंसी से बातचीत में कंगना ने कहा, देख रहे हैं कि चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को कितनी फटकार लगाई है। उन्होंने किस तरह से लोगों और वोटरों का अपमान किया। जिन वोटरों का नाम बताया गया था वो भी भारी संख्या में इस बात पर शोक व्यक्त कर रहे हैं। राहुल गांधी की बेइज्जती हो चुकी है और उनकी इज्जत की धज्जियां उड़ चुकी है। कंगना ने आगे कहा, इतनी कड़ी फटकार लगाने के बाद भी राहुल गांधी ने जो संसद में तमाशा किया है उससे साफ होता है कि उन्हें लगता है कि अगर उन्हें सत्ता नहीं मिली तो वो काम नहीं होने देंगे। वो हर जगह अशांति फैलाएंगे। जब इन्हें मौका मिला था तब भ्रष्टाचार किया गया। अब देश तरक्की कर रहा है तो विपक्ष को दुख हो रहा है। जनता भी इसे देख रही है और यही कारण है कि ये चुनाव नहीं जीत पाएंगे। कंगना रनौत की ये प्रतिक्रिया विपक्ष के संसद में विरोधी प्रदर्शन और चुनाव आयोग पर आरोप लगाने के बीच आई है, जिससे राजनीतिक माहौल और गर्म हो गया है। औरंगाबाद में गरजे राहुल तेजस्वी यादव, कहा बिहार से खटारा सरकार का जाना तय। वोटर अधिकार यात्रा के दूसरे दिन राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, मकापा माले के दीपांकर भट्टाचार्य एवं बीजेपी प्रमुख मुकेश सहनी जब रिफीगंज पहुंचे तो यहां पर सड़कों का जाम उमड़ गया है। राहुल गांधी एवं तेजस्वी यादव वाहन से बाहर निकलकर भीड़ का अभिवादन किया। यहाँ बड़ी संख्या में लोग सड़क पर अपने नेता को देखने आए थे। गांवों से ग्रामीण राहुल एवं तेजस्वी को देखने आए थे। राहुल गांधी ने भीड़ से कहा कि आप निश्चित रहे, हम बिहार में वोट चोरी नहीं होने देंगे। अब तक 65 लाख लोगों का वोट काटा गया, आगे कागजात के नाम पर वोट काटे जाएंगे। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग गलत करेगा, फिर भी कहीं कोई ऐसा केस नहीं हो सकता। वर्ष 2023 में पीएम नरेंद्र मोदी ने ऐसा कानून बनाया है कि चुनाव आयोग संतरता गठबंधन है, जिस पर कोई केस नहीं हो सकता। आप सभी को हम जागरूक करने आए हैं कि महात्मा गांधी एवं बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को बचाना है। तेजस्वी ने भीड़ से कहा कि दंगा फसाद पार्टी को सत्ता से दूर रखें। बिहार से खटारा सरकार का जाना तय है। यहाँ की भीड़ बता रही है कि बिहार में हम लोग की सरकार बनेगी। उन्होंने भीड़ से वादा किया कि जब हम सत्ता में आएंगे तो सभी महिलाओं के खाते में 2500 रुपए प्रति माह देंगे। हम उम्र में कच्चा जरूर है पर जुबान से पक्का है, जो कहते हैं वो करते हैं। सीएम मोहन यादव ने की पीएम मोदी से मुलाकात, मध्य प्रदेश आने का दिया निमंत्रण। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी से पार्लियामेंट हाउस में मुलाकात कर मध्य प्रदेश आने का निमंत्रण दिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने प्रदेश में हाल ही में होने वाले किसान सम्मेलन और मेट्रो ट्रेन के शुभारंभ करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी से आग्रह किया। मुलाकात के बाद संवाददाताओं से बात करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि प्रदेश में अवैधिक कारण का वार्तालाप चल रहा है। इस दिशा में स्वदेशी का अभियान पूरे भारत में चल रहा है। आत्मनिर्भर भारत बनाने की कड़ी मेहनत की जा रही है और ये एक महत्वपूर्ण कदम है। हमारा लक्ष्य है कि स्वदेशी अभियान के तहत गुणवत्ता युक्त उत्पादन बनाया जाए। इसके लिए हम सबको अधिकतम काम करने की जरूरत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने बताया कि पिछले 1.5 साल से आयुर्वेदिक का प्रदेश में बड़ा अभियान चलाया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप 30 लाख करोड़ से अधिक के MOU किए जा चुके हैं। 21 लाख लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में और मार्गदर्शन में इसी क्रम के राज्य से सरकार काम करती रहेगी और नियंत्रण विकास की राह पर आग्रह होती रहेगी। ब्रजभूषण सिंह ने फिर साधा बाबा रामदेव पर निशाना। भाजपा नेता और पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह एक बार फिर अपने तीखे बयान को लेकर चर्चा में आ गए। दरअसल एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने योग गुरु बाबा रामदेव पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि ऋषि पतंजलि के नाम पर सिर्फ धंधा कर रहे हैं। बता दें कि बलरामपुर के महारानी काल कुमारी महाविद्यालय में भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि के अवसर पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में ब्रजभूषण सिंह ने योग गुरु पर निशाना साधते हुए कहा कि जिनके नाम पर धन कमा रहे हैं रामदेव, उस महर्षि पतंजलि का इतिहास इसी क्षेत्र से जुड़ा है। ब्रजभूषण सिंह की टिप्पणी पर संभावित तालियों की गुनगुनाहट से गूंज उठा, लेकिन इस बयान ने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी है। कई यूजर इस बयान का समर्थन कर रहे हैं तो कई इसकी आलोचना कर रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री को याद करते हुए ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि अटल जी कोई साधारण नेता नहीं बल्कि एक महामानव थे।
उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी कभी सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। विपक्ष भी उनका उतना ही सम्मान करता है जितना कि सत्ता पक्ष। पीएम मोदी 22 अगस्त को देंगे बड़ी सौगात, बिहार के पहले 6 लेन पुल का करेंगे उद्घाटन। ओटा से सिमरिया के बीच गंगा नदी पर बने बिहार के पहले 6 लेन सड़क पुल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 22 अगस्त को किए जाने की संभावना है। केंद्र सरकार की इस महालक्ष्मी योजना के अंतर्गत निर्माण यह पुल उत्तर और दक्षिणी बिहार को जोड़ने वाला एक मजबूत संपर्क मार्ग बनेगा, जिससे क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी। करीब 1200 करोड़ रुपए की लागत से तैयार इस पुल की कुल लंबाई 8.15 किलोमीटर है। इसमें गंगा नदी पर 2 किलोमीटर लंबा मुख्य पुल और दोनों ओर 6 किलोमीटर लंबा संपर्क मार्ग शामिल है। इस पुल को बैलेंस पेयर और MP सिंगला कंपनी ने मिलकर तैयार किया है। पुल को 18 पिलर पर खड़ा किया गया है। वोट चोरी का नया हथियार है SIR। राहुल गांधी बोले, एक व्यक्ति एक वोट के अधिकार की करेंगे रक्षा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को विशेष गहन पुनरीक्षण को वोट चोरी का नया हथियार करार दिया। उन्होंने कहा कि वो एक व्यक्ति एक वोट के अधिकार की रक्षा के लिए खड़े हैं। राहुल गांधी ने अपनी वोटर अधिकार यात्रा के दूसरे दिन यहाँ भी कहा कि लोकतंत्र में सबकी भागीदारी को किसी भी हाल में खत्म नहीं होने दिया जाएगा। राहुल गांधी ने दूसरे दिन की यात्रा औरंगाबाद से कठुआ से शुरू की और आज की यात्रा का समाप्त गया में होगा। कठुआ बिहार में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश कुमार का विधानसभा क्षेत्र है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष के साथ इस यात्रा में राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव, विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी और महागठबंधन के कई नेता शामिल हैं। यात्रा के दौरान राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने औरंगाबाद स्थित प्रसिद्ध एवं सूर्य मंदिर से दर्शन किए। राहुल गांधी ने ऐसे कई लोगों से मुलाकात की। एक तस्वीर अपने व्हाट्सएप चैनल पर साझा की जिसके नाम पर SIR के दौरान मतदाता सूची से काट दिए गए, जबकि उन्होंने लोकसभा चुनाव में वोट डाला था। कांग्रेस नेता ने कहा, SIR वोट चोरी का एक नया हथियार है। इत्तेफाक से इसी तस्वीर में मेरे साथ खड़े ये लोग इस चोरी के जीते जागते सबूत हैं। उन्होंने कहा कि इन सभी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में वोट डाला था, मगर बिहार विधानसभा चुनाव आते आते भारत के लोकतंत्र से इनकी पहचान इनका बावजूद मिटा दिया गया। कांग्रेस नेता ने किसान एवं सार्वजनिक फौज राजमोहन सिंह, दलित महिला उमरावती देवी, पिछड़ा वर्ग से ताल्लुक रखने वाले धनंजय कुमार सिंह बिंद्रा, मनरेगा में मजदूर रही सीता देवी, महिला एवं पूर्व मनरेगा मजदूर राजू देवी और मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखने वाली मजदूर मोहम्मदीन अंसारी से मुलाकात की। उनके मुताबिक इनके नाम मतदाता सूची में नहीं है, जबकि लोकसभा चुनाव में इन्होंने मतदाता किया था। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि भाजपा और चुनाव आयोग मिलीभगत इन्हें बहुजन और गरीब होने की सजा दे रही है। उन्होंने कहा, हमारे जवानों तक को नहीं छोड़ा, ना वोट रहेगा, ना पहचान रहेगी और ना ही अधिकार। राहुल गांधी ने कहा कि सामाजिक भेदभाव और आर्थिक परिस्थितियों के कारण ये सब सिस्टम के पड़ताल के विरुद्ध लड़ पाने में असमर्थ है। कांग्रेस नेता ने कहा कि उनके साथ हम यहाँ खड़े हैं, एक व्यक्ति एक वोट के सबसे मूल अधिकार की रक्षा करने के लिए। कांग्रेस नेता ने कहा, यहाँ हक का, हिस्सेदारी का, लोकतंत्र में सबके भागीदारी का सवाल है। इसे हम किसी भी हालत में खत्म नहीं होने देंगे। कौन बनेगा नया उपराष्ट्रपति, जानिए NDA और इंडिया के पास कितना वोट। देश का अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा, इसको लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। NDA ने अपनी उम्मीदवार के रूप में महाराष्ट्र के राज्यपाल CP राधाकृष्णन के नाम का ऐलान कर दिया है। PM नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई BJP संसदीय बोर्ड की बैठक में यह फैसला लिया गया। अब सभी की नजरें विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक पर टिकी है, जो सभी अपने उम्मीदवार पर सहमति नहीं बना पाया है। विपक्ष की ओर से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को लेकर राजनीति बनाने के लिए आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के चैम्बर में बैठक होनी है। इस बैठक में इंडिया गठबंधन के प्रमुख नेता शामिल होंगे और उम्मीदवार के नए नाम का विचार करेंगे, लेकिन अब तक कोई नाम सामने नहीं आया है। बीजेपी ने राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाकर न केवल विपक्ष में शोर लगाने की कोशिश की है, बल्कि तमिलनाडु में अपनी सियासी पकड़ मजबूत करने का भी इशारा दिया है। राधाकृष्णन एक OBC समुदाय से आते हैं। वो राष्ट्रीय समदेशक संघ से 16 साल की उम्र से जुड़े रहे हैं और 2 बार कोयम्बटूर से सांसद रह चुके हैं। साथ ही झारखंड, तेलंगाना जैसे राज्यों में राज्यपाल की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। वर्तमान में वो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। चुनाव से पहले बीजेपी की राजनीति तमिलनाडु को केंद्र में रखकर बनाई गई है। ऐसे में DMK के लिए राधाकृष्णन का विरोध करना आसान नहीं होगा। तमिलनाडु में अगले साल विधानसभा चुनाव भी है। यदि DMK ने इनका विरोध किया तो बीजेपी इसे तमिलनाडु विरोधी कदम की तहत पेश कर सकती है।
ऐसे में डीएमके की स्थिति काफी पेचीदा हो गई है। उपराष्ट्रपति चुनाव में केवल लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य मतदाता करते हैं। वर्तमान में लोकसभा कुल 542 सदस्य हैं, जबकि राज्यसभा में 240 सदस्य हैं। यानी कुल मिलाकर 882 सांसद इस चुनाव में वोट डालने के पात्र में है। बहुमत के लिए 392 सांसद का समर्थन जरूरी होता है। ऐसे में जब एनडीए के पास 442 सांसदों का समर्थन है तो ये साफ हो जाता है कि उनके उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन की जीत लगभग तय है। उनके पास बहुमत से कई अधिक समर्थक है, जिससे ये चुनाव अब एक तरफा नजर आ रही है। राहुल गांधी को इस्तीफा दे देना चाहिए। सीईसी के खिलाफ महाभियोग लाने की बात पर भड़के कांग्रेस के पूर्व नेता। बिहार में एसआई और कथित तोड़फोड़ चोरी के हंगामे के बीच विपक्ष मुख्य चुनाव आयोजित सीईसी के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहा है। वहीं अब कांग्रेस के पूर्व नेता आचार्य प्रमोद कृष्णा ने राहुल गांधी पर संवैधानिक संवादों के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया है। आचार्य प्रमोद का कहना है कि राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट, संसद और चुनाव आयोग जैसी संवेदनशील संस्थाओं को बदनाम कर रहे हैं। ये उनकी देश को नीचा दिखाने की साजिश है। आचार्य प्रमोद ने कहा, जब तक राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष है तब तक सुप्रीम कोर्ट और संसद जैसी संवेदनशील संस्थाओं का आदर बेहद मुश्किल है। वो देश को नीचा दिखाने की साजिश रच रहे हैं। राहुल गांधी के द्वारा चुनाव आयोग पर लगाए गए आरोप पर जवाब देते हुए आचार्य प्रमोद ने कहा, मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग लाने से पहले राहुल गांधी को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। सभी विपक्षी नेताओं को इस्तीफा दे देना चाहिए। राहुल गांधी ने एसआई और कथित वोट चोरी का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोला है। राहुल गांधी ने बिहार में वोट अधिकार यात्रा भी शुरू कर दी है। वहीं राहुल गांधी के आरोप पर नाराजगी जताते हुए चुनाव आयोग ने उन्हें 7 दिन के भीतर सबूत के साथ हलफनामा दायर करने का आदेश दिया है। ऐसे में विपक्षी खेमा मुख्य चुनाव आयोग गणेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने का विचार कर रहा है। पंजाब पुलिस का नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 286 जगहों पर की ताबड़तोड़ छापेमारी, 57 तस्कर गिरफ्तार। युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान के 169वें दिन पंजाब पुलिस ने 286 स्थानों पर छापेमारी की। राज्य भर में 42 एफआईआर दर्ज करके 57 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया। 169वें दिन में कुल नशा तस्कर की संख्या 26,023 हो गई है। नशा तस्करों के कब्जे से 461 ग्राम हेरोइन, 415 प्रतिबंध गोलियां और 31,550 की ड्रग्स मनी बरामद की गई है। विशेष डीजीपी कानून और व्यवस्था अमृत शुक्ला ने बताया कि 59 गजेटेड अधिकारी की निगरानी में 1000 से ज्यादा अधिक पुलिसकर्मी वाले 120 से अधिक पुलिस टीमों ने राज्य भर में छापेमारी की। ऑपरेशन के दौरान पुलिस टीमों ने 335 संदिग्ध व्यक्ति की जांच की थी। 45 व्यक्तियों को नशा छुड़ाने और पुनर्वसन का इलाज देने के लिए राजी किया। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को दी सख्त चेतावनी। कहा, 7 दिन में हलफनामा दे या देश से मांगे माफी, नहीं है कोई तीसरा रास्ता। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की ओर से लगाए गए वोट चोरी के आरोप पर चुनाव आयोग ने सख्त रुख अपनाया है। मुख्य चुनाव आयुक्त गणेश कुमार ने साफ शब्दों में कहा है कि राहुल गांधी को 7 दिनों के भीतर हलफनामा देना होगा या फिर देश से माफी मांगनी होगी। आयोग ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि इस मामले में कोई तीसरा विकल्प नहीं होगा। राहुल गांधी ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह दावा किया कि देश भर में बड़ी मात्रा में फर्जी वोटिंग हो रही है। उन्होंने एक पीपीटी के जरिए आंकड़े दिखाए और कहा कि एक महिला ने 2 बार वोट दिए। साथ ही ये भी आरोप लगाया कि मतदाता अधिकारी ने खुद ये जानकारी दी है कि इन बयानों पर चुनाव आयोग ने कड़ा ऐतराज जताते हुए कहा कि बिना सबूत के इतने गंभीर आरोप लगाना लोकतांत्रिक प्रणाली को कमजोर करने की कोशिश है। मुख्य चुनाव आयोग ने कहा कि अगर कोई सोचता है कि सिर्फ एक पीपीटी बनाकर और बिना ठोस आंकड़े के ये दावा कर सकता है कि एक व्यक्ति ने 2 बार वोट डाले हैं तो यह गलत है। इतने संगीन आरोप को तो हम हल्के में नहीं ले सकते। उन्होंने आगे जोड़ा कि राहुल गांधी को यहाँ तो हलफनामा के रूप में सबूत देना होगा या फिर अपने आरोपों के लिए पूरे देश से माफी मांगनी होगी। उन्हें 7 दिन का समय दिया गया है। अगर इस समय में हलफनामा नहीं आया तो मान लिया जाएगा कि उनके आरोप निराधार है।